एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट जितने भी फुल फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये जनरली आपको जो कंप्यूटर्स का सेक्शन है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी, या फिर अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मेन सेक्शन में भी देखा जा सकता है आपको, नहीं तो कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर टर्म की ही बात करते हैं। ये एग्जाम में आए ना आए, हमारे मतलब आईक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, नाउ टीसीपी, ठीक है। टीसीपी क्या स्टैंड करता है? टीसीपी किसके लिए है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि इससे जो एक अलग मतलब जिसमें टॉप के एमसीक्यूज हैं ये फुल फॉर्म वाले, और उसमें कन्वर्जन भी है, जैसे एमबी जीबी का उसके जो सीक्वेंस होते हैं उन सब से रिलेटेड भी है। तो मैं प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, थर्ड वन इज साटा। साटा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऐसे सीरियल ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ओके, एसएमपीएस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कौन सा हो जाएगा? एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काम करती हूँ मैं उसको रेड मार्क कर देती हूँ, वैसे मैं 50 ही करवाऊंगी, वो काफ़ी सारे ही जो है ये इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इनको कि इनको करना ही करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। रैम ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसमें इसका अलग अलग जो टाइप है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने कर रखा है, उसको चेक कीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, रोम जो है, रोम का क्या होगा? रीड वनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड वनली मेमोरी। सीडी, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सीडी क्या स्टैंड करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए, रैम के अंदर बहुत सारे बनते हैं, जिससे रैम है, रोम है। अब रोम के जो टाइप्स होते हैं ना, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इन सब के जरूरी है। नेक्स्ट है सीडी हो गया। सीडी के साथ क्या है? डीवीडी। डीवीडी का क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नाउ सीआरटी। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। ओके, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ है सैप। सैप सीपीयू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सैप जो है वो क्या होता है? सिंपल एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। सिंपल एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। पीएनजी। पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, पीएनजी जो फॉर्मेट जनरली बोलते हैं हम लोग, पीएनजी फाइल दो या फिर पीएनजी फॉर्म के इमेजेस होते हैं, जो क्या है? पोर्टेबल होता है वो नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी इज ऑल्सो सेम, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, नेक्स्ट है वायरस। वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। जीआईएस। जीआईएस स्टैंड फॉर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस स्टैंड फॉर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है डीडीएस। डीडीएस स्टैंड फॉर डिजिटल डेटा स्टोरेज। डीडीएस कैसे स्टैंड, मतलब फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट है कैड। कैड फॉर स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, एसीपीआई एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। एसीपीआई का फुल फॉर्म एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। नेक्स्ट है एजीपी। एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ओके, एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एपीएम एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। एपीएम स्टैंड फॉर एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक
देखिए अपीपा, ये पीपा जो है वो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ये है। फिर ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ओके, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो मे बी ये टर्म्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट क्या करना है, अगर हाँ जी ये जनरल पेपर में कंप्यूटर लिटरेसी में दिखने को मिल ही सकते हैं इससे क्वेश्चंस, इसलिए आपको भी नहीं समझ में, अगर वो टर्म्स नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये कोई एक ही ऑप्शन है, फिर रटते हैं उसको, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, बस थोड़ा सा ये टर्म्स ध्यान में रखना है, प्रेशर नहीं डालना माइंड पे। वहाँ पे क्या है, इसको अगर एक बार भी हमने देखा होगा फुल फॉर्म, ठीक है, और अगर एग्जाम्स में हमें ये क्वेश्चन मिलता है तो कहीं ना कहीं माइंड उस टाइम अपने आप को ट्रैक करता है कि हाँ हमने ऐसा कुछ वर्ड देखा था, पढ़ा था, इसलिए आप बस देखते रहिए इस फुल फॉर्म को। अगर नहीं भी दिमाग में सेट हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो उतना मत प्रेशराइज करिए माइंड को, बट हाँ एक बार जरूर देखना है इन सबको, एक दो बार देखते रहिए, अपने आप वो ट्रैक हो जाएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है कैल, कंप्यूटर एडेड लीडिंग। ओके, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लीडिंग। नेक्स्ट है HTTP, दिस वन इज मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही HTTP HTTPS, तो HTTP और HTTPS दोनों ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सेम HTTPS भी वो लास्ट में जो ऐसे वो सिक्योरिटी पर्पज से होता है कि वो सिक्योर है, ठीक है, बाकी फुल फॉर्म दोनों का ही सेम है, क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नहीं सॉरी, हाँ ये मैंने एस कहा था ना, नेक्स्ट देखा नहीं, ये जो एस है ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है, मतलब सिक्योर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, GPU का क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, GPU स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GDI, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। ओके, GDI स्टैंड फॉर ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। नेक्स्ट है CDMA, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ANSI पढ़ लीजिए या फिर ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल ऐसे स्टैंडर्ड IC इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है ICP, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट कैसे प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICP मतलब I से इंटरनेट, C से कैसे, P से प्रोटोकॉल। गीगो, गीगो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था हम लोग टॉप के ही कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ बस एटलीस्ट माइंड में इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गीगो, गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, गीगो का क्या हो गया, गार्बेज इन, फिर नेक्स्ट GO है तो गार्बेज आउट। ओके, फिर है GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL स्टैंड फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, GCR, ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, GCR स्टैंड फॉर ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ MSN, MSN स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे MS जो है स्टार्टिंग का, MS से माइक्रोसॉफ्ट होता है, एंड आफ्टर दैट N से नेटवर्क, तो क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ओके, BCC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब ईमेल करते हैं तो बोलते हैं BCC में रख दो, इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या हो गया, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट है VDI, VDI स्टैंड फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, VDI स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है MPEG, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG स्टैंड फॉर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है ECC, ECC स्टैंड फॉर एक्साइज कंट्रोल कोड। ओके, ECC स्टैंड फॉर एक्साइज कंट्रोल कोड। ओके, नाउ है वाईफाई, नाउ वाईफाई, वाईफाई दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिखने को भी मिल सकता है, कई बहुत सारे एग्जाम्स में ये भतेरे पूछे जाते हैं जनरली, तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट है TPU, TPU स्टैंड फॉर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, क्या होगा, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट है डॉट्स, DPI, DPI ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डॉट्स पर इंच। ओके, फिर है FYA, फॉर योर एक्शन, FYA क्या होगा, फॉर योर एक्शन।
VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर है CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, CRS स्टैंड फॉर कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट है CTR कैथोड रे ट्यूब, CTR स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। BFD बाइनरी फाइल डेस्क्रिप्टर, BFD स्टैंड फॉर बाइनरी फाइल डेस्क्रिप्टर। तो ये हो गए 51 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आप लोग। और एक और वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि उसमें मैंने कन्वर्जन वगैरह भी थोड़ा बहुत बता रखा है। तो इन दोनों को आप अच्छे से करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मन में नहीं रखना है, हेजिटेट नहीं होना। कोई भी क्वेरी या फिर कोई मिस्टेक ही आपको लग रहा है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए आप कमेंट करके। ओके, थैंक यू।